Hello everyone, welcome to eVigyan Shala. I'm Sandhya Mishra, and on this channel we'll learn biology and science in easiest way possible. So let's not waste the time and start with the topic mitochondria. आज हम जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, वो सब हम चीज़ अच्छे से समझेंगे, वो भी ईजिएस्ट वे में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है. उसका काम क्या होता है, वो एटीपी को जनरेट करता है सेल के अंदर. ठीक है, किसके थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू. अब मैम सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. इस पर क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या जनरेट करता है, एटीपी को जनरेट करता है. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये एक सेल की करेंसी होती है. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं. इसीलिए हम इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है, एक तरीके से फूड एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक सेल के फॉर्म में, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. पहली जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है. ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे. जो पहली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे बाहर वाली तरीके से जो एक तरीके से लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे. और साथ ही साथ तो क्या फंक्शन करेंगी, जो फंक्शन करेगी वो ये है कि वो एक तरीके से सबसे पहले तो क्या होगी, बहुत स्मूथ सरफेस होगी. ठीक है ना, एकदम स्मूथ सरफेस होगी. ठीक है, कैसी होगी, स्मूथ होगी. साथ ही साथ क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. तो प्रोटेक्शन का काम करेगी, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं. और साथ ही साथ क्या करेगी, परमिबिलिटी को शो करेगी, परमिबिलिटी को शो करेगी. ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो क्या करती है, एक तरीके से स्मूथ सरफेस रहेगी पूरी की पूरी. ठीक है, प्रोटेक्ट करेगी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्ट्रक्चर्स को. साथ ही साथ क्या करेगी, परमेबिलिटी को शो करेगी, जो सॉल्ट वगैरह वाटर वगैरह को उनको अलाउ करने का काम करते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट जो रहेगी, जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन. अब इनर मेम्ब्रेन जो रहती है, जो आपको फोर्स दिखाई दे रहे होते हैं, सबसे जो नीले कलर में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है ना, ये क्या करती है, एक तरीके से ये जो रहेगा वो हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, हेल्प्स इन क्रिस्टी के फॉर्मेशन में. ठीक है ना, क्रिस्टी के फॉर्मेशन में. ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगी, एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करेगी. ठीक है ना, और ये जो रहेंगे, जो इनर फोर्स दिखाई दे रहे हैं वही हेल्प कर रहे हैं क्रिस्टी की फॉर्मेशन में. ठीक है, इनर फोर्स जो कर रहे हैं क्रिस्टी को फॉर्म कर रही है वो इनर मेम्ब्रेन से ही हो रहा है. साथ ही साथ करेगी एटीपी के, साथ ही क्या करेगी, एटीपी को सिंथेसाइज करेगी. ठीक है ना, हेल्प करेगी एक तरीके से सिंथेसिस में. ये इसका नॉर्मल रोल हो गया. ना हम बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, जो आपको फोर्स दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, जो आपको फोर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इन फोर्स को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है. ठीक है, कि क्रिस्टी जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही साइट होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो सिंथेसिस होती है, एक तरीके से जो चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो साइकिल होती है, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या है इसका, तरीके से ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, ETC परफॉर्म होगी यहाँ पे क्रिस्टी के अंदर, और यही क्या होगी, यहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होगा. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहीं पे क्या हो रहा है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म हो रही होती है. साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है, जो सबसे की रोल प्ले करता है क्रिस्टी. ठीक है ना, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कि होता है, जो नेक्स्ट हमारी कंटेंट में आएगा. ठीक है, जो चौथा नंबर पे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स.
मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स होता है जो इनर जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से ये क्या है, जो इनर फ्लूइड है हमारा, ठीक है ना, इनर फ्लूइड कंटेंट है जो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इसी के अंदर जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर अलावा हमारा जो डीएनए है, जो हमारा आरएनए है, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं सारी सारी मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा ये है कि मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही तरीके से जो क्रैब साइकिल होती है, क्या थी, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल की एक तरीके से साइट है जहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, सारे के सारे जो क्रैब साइकिल है परफॉर्म हो रही होती है। यहीं पे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसी को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और वो क्या करेगा, एटीपी को जनरेट करेगा। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी जो होता है, एटीपी, एटीपी इसी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके की क्या है, सेल के अंदर इसको बोलते हैं हम करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है ना। करेंसी ऑफ सेल को ही, एटीपी को करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या होगा इसके, ठीक है ना, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है ना। नॉर्मल जो फंक्शंस हमको समझ में आ रहे हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि हमको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। जो फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, एक तरीके से ये क्या करता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शंस पे आ जाते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो स्मूथ होती है, प्रोटेक्ट करती है और परमेबिलिटी को शो करती है। जो नेक्स्ट होती है, जो इनर मेम्ब्रेन रहती है वो हेल्प करती है क्रिस्टी के फॉर्मेशन में, जो इनर फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और यहाँ पे यही एक तरीके की साइट हो सकती है एटीपी सिंथेसिस की। जो क्रिस्टी है यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से साइट है, किसकी साइट है ये, साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। ये साइट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है ना। मैंने एटीपी आपको बता दिया, एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। और इसको हम करेंसी ऑफ सेल कहा कहते हैं, ठीक है ना, इसको करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स जो रहता है वो इनर फ्लूइड होता है, ठीक है। जो इनर फ्लूइड मीडियम होता है इसके अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, जो आरएनए रहता है, सारी सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना, इस फ्लूइड मीडियम के अंदर। और सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और सेलुलर रेस्पिरेशन करके क्या होता है, एटीपी को जनरेट करता है, ठीक है। फूड एनर्जी से एक तरीके से एटीपी को जनरेट करना, एनर्जी को एटीपी को जनरेट करना और सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन की बात करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो पहले जो रहता है वो क्या होता है, एक तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो क्या करवाता है, एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो हम पहला लिख लेंगे कि, ठीक है ना, इट हेल्प्स इन एटीपी synthesis by cellular respiration, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है। दूसरी चीज़ हमने ये बात करी कि यही क्या होता है, जो हमारा जो क्रिस्टी है एक तरीके से, ठीक है ना, क्रिस्टी एक तरीके से, क्रिस्टी इज द साइट फॉर ETC, that is what, electron transport chain,
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। यही एक साइट होती है क्रिस्टी जहाँ पे ईटीसी परफॉर्म होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है जो कि हमने बताया मैट्रिक्स। ठीक है। सॉरी। ठीक है। जो मैट्रिक्स मैंने बताया और मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज द साइट फॉर क्रैब साइकिल। जहाँ पे क्रैब साइकिल परफॉर्म होती है। ठीक है। वही क्या होती है? साइट होती है क्रैब साइकिल को परफॉर्म करने की, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। मैट्रिक्स इज द साइट फॉर द क्रैब साइकिल। ठीक है ना। क्रैब साइकिल के लिए मैट्रिक्स जो है वो एक साइट है। आपको आप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है सारे सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एक तरीके से बोला जाए तो यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना। वो सारे के सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म होगा और एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है स्मूथ रहती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इनर मेम्ब्रेन जो रहती है क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। जो इनर फोल्ड्स रहते हैं और एटीपी की सिंथेसिस कराने में हेल्प करती है। जो क्रिस्टी रहता है मेन साइट किसकी होती है? ईटीसी और एटीपी सिंथेसिस। जहाँ पे क्या होता है? एटीपी सिंथेसाइज होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और एक चीज और याद रखना बेटा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्योंकि क्या करता है? एक तरीके से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के। पहले एनर्जी कहाँ से फॉर्म हुई? सेलुलर रेस्पिरेशन से। फूड जो ग्लूकोज था उससे क्या हुआ? एटीपी सिंथेसाइज हुआ। ठीक है ना। ब्रेक डाउन हो गया और एटीपी जो सिंथेसाइज हुआ है वही एटीपी जो रहता है वो क्या करती है? एनर्जी। एटीपी जो रहता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैट्रिक्स जो रहता है वो इनर फ्लूइड होता है जो कि क्या होता है? जो इनर मैट्रिक्स रहता है इनर फ्लूइड होता है जो कि राइबोसोम डीएनए और आरएनए को सारी सारी चीज़ें जो डीएनए आरएनए जो राइबोसोम डीएनए आरएनए वगैरह सबके सब चीज़ें जो रहती है प्रेजेंट रहती है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे ये सारे के सारे राइबोसोम्स कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें फंक्शंस की हम बात करें तो ये हेल्प करता है। ठीक है। एटीपी सिंथेसिस में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। क्रिस्टी जो रहता है साइट फॉर द ईटीसी के लिए साइट है। ठीक है ना। और मैट्रिक्स जो है साइट ऑफ द क्रैब साइट के लिए सारे सारे किसमें प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट in all the eukaryotic cells। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि उसको पावर हाउस कहते हैं, ये समझ में आया होगा। एटीपी क्या होता है वो समझ में आया होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इनकी जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द